सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम न केवल कुछ अच्छा सा विचार लेकर आए हैं, बल्कि सभी का आज के समय में जो कि एक बाहरी समस्या का विकराल रूप धारण किए हुए हैं, राहु ग्रह, जिसका नाम मात्र ही छोटा है, लेकिन इसके प्रभाव के बारे में और इसके अगर कार्यों के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में और भी अगर इसके क्राइटेरिया की बात करें तो काफी बड़ा हो जाता है। उससे ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर्स जब भी इसकी दशा देखते हैं और भी इससे जुड़ी बातें बताने लगते हैं तो याचक ज्यादातर घबरा जाते हैं, क्योंकि पता नहीं वो कितनी बड़ी बीमारी मान लेते हैं, या पता नहीं अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। उसके बारे में हम क्लियर तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन जहां तक संभव होगा यहाँ पर हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। आज हमारा विषय रहने वाला है कि सवाल जवाब होने वाले हैं, राहु की महादशा कितने साल की होती है, इसके क्या कुछ दुष्प्रभाव हैं, इसके क्या कुछ निवारण किए जा सकते हैं, क्या कुछ इसके लिए उपाय किए जा सकते हैं, इन्हीं सभी को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बता दें कि कुंडली के विभिन्न भावों में ग्रहों की स्थिति और उनका प्रभाव समझाया जा सकता है, और समझा यह भी गया है राहु की महादशा सप्तम भाव में मंगल और अन्य ग्रहों के संयोज पर भी चर्चा की गई है। सूर्य कुंडली के लगन अर्थात प्रथम या दशम यानी कर्म भाव को प्रभावित करता है। हालांकि यह सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं कि ऐसे ही और भी ज्योतिषी जो कि सवाल उठ जाते हैं उन सभी के रिगार्डिंग। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ज्ञान का पिटारा क्या कुछ कहता है। ज्ञान का पिटारा कहता है कि यदि कुंडली के छठे भाव में पाप ग्रह हैं तो इनके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र असफल हो जाते हैं। इनके खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं या बाहरी हमले का भी असर काफी मात्रा में कम हो जाता है। पाप ग्रह से हमारा अभिप्राय ज्यादातर क्रूर ग्रह से होता है। शनि, राहु, केतु, मंगल, कुछ मात्रा तक सूर्य भी हो सकता है, अदरवाइज सूर्य नहीं होता। अब आगे बात करें कि इनके आजमाने की, तो उससे पहले एक बार आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करते हैं इनके उपाय के बारे में। तो अगर शारीरिक विकार गहरे रहते हों, मान सम्मान न मिल रहा हो, प्रमोशन में बाधा आ रही हो, या धन बार बार फंस जाता हो, या कुंडली में सूर्य खराब हो, तो इसके लिए उपाय क्या कुछ जो है आप कर सकते हैं। तो लाल मिर्च के बीज युक्त जल से सूर्य को अर्घ्य दें, बुजुर्गों का आदर करें, वह गाय को रोटी व गुड़ अर्पित करने से लाभ होगा, ऐसा ज्योतिषीय मान्यताएं कहती हैं। अब बात जो है पते की कह लो या साबित करने वाली कह लो, वो है कि कुंडली के एकादश भाव यानी लाभ भाव 11वें भाव में यदि राहु आस बैठा है तो अत्यंत शुभ फलदायक रहने वाला है। व्यक्तित्व में बला का आकर्षण होता है, अर्थात बल में वृद्धि होती है। इनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। ये लोग फरस से अरस तक का सफर करते हैं, जीवन में अपार धन अर्जित करते हैं। समृद्ध लोगों में इनकी गणना की जाती है। मितभाषी अर्थात मधुर मीठा बोलने वाले लोग होते हैं। विदेशों के द्वारा बड़े बड़े लाभों का मार्ग प्रशस्त होता है। कई बार ये उचित माध्यमों से इतर धन लाभ के प्रयास में कामयाब हो सकते हैं। उत्तम वाहन का सुख मिलता है। समय बीतने पर लोग आपको अभिमानी भी समझने लगते हैं। हद तक अभिमानी भी हो सकते हैं आप लोग काफी हद तक। यह राहु असंभव प्रतीत होने वाली इच्छाओं की पूर्ति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। साथ ही बता दें कि यह लोग जीवन के अरिष्टों का नाश करने वाला होता है। शारीरिक रूप से यह बली और अष्ट पुष्ट होते हैं।
श्रम साध्य कार्यों में अग्रणी होते हैं, साथ ही भोग विलास में रुचि होती है, कवि हृदय हो सकते हैं, आयु लंबी होती है, इंद्रियों पर नियंत्रण करके ये लोग मानव से महामानव बन सकते हैं, शास्त्रों का गहरा ज्ञान होता है, इसलिए समाज में विद्वान माने जाते हैं, स्वभाव चंचल होता है, विनोद प्रिय होते हैं और इनके मित्र चतुर लोगों में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो थी इनकी भूमिका लगा लो या बात साबित करने वाले लगा लो। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि इस टॉपिक पर आज सवाल जवाब होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं कि कुंडली के 7वें भाव में मंगल कैसा होता है, क्या पति पत्नी के जीवन को खराब कर देता है। इस पर बात करें कि 7वां भाव मंगल दाम्पत्य जीवन को चुनौतियों से भर देता है, इनके वैवाहिक सुख में सामान्य रूप से कमी होती है, जीवन साथी के स्वभाव व्यवहार या रंग रूप से तनाव मिलता है। 7वां भाव में वक्री या अशुभ मंगल होने से विवाह नहीं होने की संभावना बनती है, लेकिन मंगल मित्र राशि में हो तो जीवन साथी का सुख अवश्य मिलता है और कारोबार में भी प्रगति होती है। साथ ही बता दें कि मंगल की लगन पर दृष्टि के कारण इनके स्वभाव में क्रोध की अधिकता होती है। इसके साथ ही पार्टनरशिप के कारोबार में इन्हें सफलता नहीं, धोखा मिलने की उम्मीद बनी रहती है और इन्हें व्यापार में कई बार अपयश व हानि की प्राप्ति होती है। इनका वाम मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है। ऐसे लोग यदि टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करें तो इन्हें अपार उन्नति प्राप्त होती है। ये अगर शल्य चिकित्सक हो तो बेहद प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इनकी अपनी अधीनस्थ कर्मचारियों से नहीं बनती, दैहिक रूप से ये सशक्त नहीं होते। कर्म भाव पर चतुर्थ दृष्टि से करियर में अधिक श्रम के पश्चात भी सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरे भाव पर अष्टम दृष्टि से धन संचय नहीं कर पाते और परिवार में मतभेद बने रहते हैं। ये तो था पहले सवाल का जवाब। सवाल एक बार पुनः दोहरा देते हैं कि कुंडली के 7वें भाव में मंगल कैसा होता है, किस प्रकार का फल देता है, क्या पति पत्नी के जीवन को खराब कर देता है। अब अगला सवाल उठाते हैं कि राहु की महादशा कितने साल की होती है, या अच्छी होती है या बुरी, इसके दुष्प्रभाव का क्या कुछ निवारण हो सकता है। इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसका जवाब रहने वाला है कि राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। राहु यदि तीसरा, छठा या 11वें भाव में हो तो अपनी महादशा का चमत्कृत करने वाला परिणाम देता है। राहु वैचारिक समृद्धि, मानसिक दृढ़ता और अपार बुद्धिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। राहु की महादशा में 3, 6 या 9 वर्षों में शुभ अशुभ का क्रम चलता है। छठे में 8वें वर्ष कष्टकारी होते हैं। शनि को नारियल का जल प्रवाह व निर्बलों की सेवा दान देने से राहु जनित कष्टों का निराकरण होता है। कमजोर और छोटे लोगों को गाली देने से राहु बुरे व करूर फल देता है, ऐसा मान्यताएं कहती हैं। अब अगला सवाल रहने वाला है कि कौन सा योग सेक्स स्कैंडल में फंसाता है। इसमें बात करें कि अगर लग्नेश अर्थात लगन का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो और किसी शुभ ग्रह से न तो उसकी युक्ति हो और न दृष्टि हो तो इसमें फंसने की आशंका ज्यादा रहती है। यह योग भीतर घात का शिकार बनता है। ऐसे लोगों के विरुद्ध ढेरों षड्यंत्र होते हैं और करीबी व्यक्ति से गद्दारी या धोखे की आशंका बनी रहती है। यह योग किसी साजिश से मान सम्मान को बट्टा लगाता है और कपट से धन संपत्ति हड़पे जाने का योग बनता है। अब बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है किस ग्रह की दृष्टि कहाँ पड़ती है, इसे कैसे जाना जाता है। तो इसमें काफी विस्तार वाली बात हो जाएगी, लेकिन इसे संक्षिप्त रूप में अगर जवाब देना चाहें तो वो रहने वाला है कि सभी ग्रह अपने से 7वें भाव को पूर्णतः दृष्टि से निहारते हैं। गुरु की अपनी अलग दृष्टि होती है, क्योंकि गुरु अपने आप में ही महान विद्वान होते हैं। उनकी 5वीं, 9वीं और 7वीं ये दृष्टियां होती हैं। साथ ही बता दें कि शनि स्वयं से तीसरे और 10वें स्थान को देखते हैं। मंगल
चौथे और अष्टम भाव को देखते हैं और राहु केतु क्रम से 5वें और 9वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि डाले रहते हैं। अगर आप भी इसी तरह की और अन्य सवालों का जवाब पाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं या किसी समस्या का निवारण करवाना चाहते हैं तो अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय और नाम अवश्य कमेंट बॉक्स में टाइप करके, कमेंट बॉक्स में जाकर ये अवश्य टाइप करके हमें इन्फॉर्म करें। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संपर्क नंबर भी है और बाकी सूचनाएं भी दे रखी हैं, आप चाहें तो वहां से एक बार विजिट अवश्य करें। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ मैं विदा लेता हूं। पंडित हिमांशु शर्मा, हमसे इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। धन्यवाद।